रात को धनीराम और उसकी पत्नी अनीता दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वो दोनों बहुत देर से अपनी बेटी पिंकी को खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन पिंकी अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रही थी। अनीता, अरे बेटा, आजा खाना खाने के लिए। मैं तुझे कब से बुला रही हूं। बाद में कर लेना अपना होमवर्क। पिंकी, माँ, बस हो गया। अब कलर करके आपके पास ही आ रही हूं। कल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। जिसकी ड्राइंग सबको पसंद आएगी, उस बच्चों को स्कूल में गिफ्ट मिलेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, जो कि पेपर में जुड़ेंगे। अनीता, ठीक है बेटा, जल्दी करके आ। मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। पिंकी अपनी ड्राइंग बुक में एक टमाटर बना रही थी। टमाटर उसने काफी अच्छी तरीके से बनाया था। जल्दी जल्दी ड्राइंग खत्म करके पिंकी भी खाने पर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, पिंकी, माँ, पता है, मैं आज ड्राइंग बुक में पहली बार टमाटर बनाई हूं और टमाटर दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे असली वाला टमाटर किसी ने रख दिया हो। अनीता, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है कि ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीतेगी। मेरी बेटी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा स्कूल में। धनीराम, हाँ, तो मेरी बेटी को ही मिलेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। साथ ही पढ़ने में भी बहुत होशियार है। सबकी बात मानती है। देख लेना, मेरी ही बेटी कंपटीशन जीतेगी। पिंकी, हाँ बाबा, आप चिंता मत करो। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरी मैडम कहती है, जो मेहनत और लगन से काम करता है ना, उसी का काम सक्सेस होता है। तो मैंने पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाया है। ऐसे ही अगली सुबह पिंकी अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग अपनी टीचर को दिखाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइंग कंपटीशन की विजेता का नाम बोलती है मैडम, जिसमें स्कूल का एक बच्चा, जिसका नाम सोनू था, वो ये कंपटीशन जीत जाता है। पिंकी का मन उदास हो जाता है। वो बार बार अपनी पेंटिंग के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही टीचर अब सभी बच्चों को उनकी पेंटिंग वापस कर देती है। सभी बच्चे अपना पेंटिंग लेकर घर आ जाते हैं। पिंकी उदास होकर अपने कमरे में जाती है और बार बार टमाटर वाली पेंटिंग को देख रही थी। पिंकी, मैंने तो बहुत मेहनत के साथ तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी। उसके बावजूद किसी को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई। शायद तुम अच्छी सब्जी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को बनाती ना, तो ये मैं कंपटीशन जीत पाती। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मैं ये कंपटीशन जीत नहीं पाई। इतना बोलकर पिंकी वो पेंटिंग फाड़ने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह से उदास देखकर बोलती है, अनीता, अरे, तू इस पेंटिंग को फाड़ रही है। इसका मतलब ये है कि तू कंपटीशन जीती नहीं है। बेटा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चीजों को समझने के बजाय ये सब करने लगे। देख, मैं मानती हूं कि तूने मेहनत से ही उस पेंटिंग को बनाया था, लेकिन ये सोच, जिस बच्चे ने ही कंपटीशन जीता है, उसने भी तो मेहनत की है ना। अब किसी को तो जीतना ही था, फिर चाहे तू जीते या फिर तेरे क्लास का वो बच्चा। पिंकी, लेकिन माँ, अब मैं भी कभी टमाटर वाली पेंटिंग नहीं बनाऊंगी और ना कभी टमाटर खाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर अच्छा नहीं है। इसकी वजह से ये कंपटीशन नहीं जीत पाई मैं। अनीता, बेटा, तू मेरी समझदार गुड़िया रानी है ना। तुझे चीज समझने की तुझे थोड़ी सी जरूरत है। तू तो बहुत समझदार है। अब एक बात बता, मैं रोज खाना बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं खाना बनाना ही छोड़ देती हूँ या फिर वो खाना फेंक देती हूँ। बल्कि मैं अगले दिन खाने को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। अगर आज हम कामयाब नहीं हो पाए, तो हम और मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी मेहनत में कमी है, इसलिए तो हम और मेहनत करेंगे। पिंकी, हम ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनिता, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। आज मैंने अपनी बेटी के लिए टमाटर की चटनी बनाई है, वो भी मीठी वाली। तुझे पसंद है ना? चल आजा। पिंकी, हाँ माँ। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। आप चलो।
पिंकी उस पेंटिंग को बिस्तर पर ही छोड़ देती है और खुद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास चली जाती है। खाना खाने के बाद पिंकी अपने कमरे में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी उठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। पिंकी की बनाई हुई पेंटिंग भी वहीं रखी हुई थी। तभी उसे पेंटिंग में से पायल को आवाज आती है। टमाटर। पिंकी, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? पिंकी। कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? टमाटर। अरे, इधर देखो पिंकी, मैं तुम्हारी पेंटिंग वाला टमाटर हूं। पिंकी ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में से आवाज आने लगती है। वो टमाटर बोल रहा था। ये देखकर पिंकी घबरा जाती है। तभी टमाटर पिंकी से ही बोलता है। टमाटर। अरे पिंकी, घबराओ नहीं, मैं एक जादुई टमाटर हूं। मैं गलती से मार्केट में आ गया था। तुम्हारी माँ मुझे खरीद कर ले आई और जब मुझे पता चला कि तुमने टमाटर की पेंटिंग बनाई है, तो मैं इस पेंटिंग में आ गया। मेरे पास तो जादुई शक्तियां हैं, कहीं भी आ जा सकता हूं, हर काम को आसान कर सकता हूं। पिंकी। हाँ, सच में तुम जादुई टमाटर हो? टमाटर। रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? पिंकी। मुझे चॉकलेट पसंद है। टमाटर। रुको, मैं तुम्हें अभी चॉकलेट खिलाता हूं। इतना बोलकर वो जादुई टमाटर पिंकी को चॉकलेट दे देता है। पिंकी बहुत खुश हो जाती है और वो चॉकलेट को खाने लगती है। पिंकी। अरे वाह! तुम्हारा तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने चॉकलेट बहुत टाइम से नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे इतनी महँगी-महँगी चॉकलेट खिला पाएँ। टमाटर। अरे! कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। पिंकी को अब टमाटर के रूप में एक दोस्त मिल जाता है। पिंकी अब ज्यादातर अपना समय कमरे में ही बिताया करती थी। पिंकी अब अकेले टमाटर के साथ यहां-वहां घूमा फिरती थी। अपनी बेटी का ऐसा बदलाव रूप देखकर अनीता को परेशानी होने लगती है। वो अपनी बेटी से बोलती है। अनीता, बेटा, क्या हुआ? मैं देख रही हूं कई दिनों से तू अपने पापा के साथ समय नहीं बिताती, न मेरे साथ, बल्कि अकेले कमरे में बैठी रहती है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। स्कूल में किसी ने कुछ कहा, वो बता। पिंकी। नहीं माँ, मैं तो बस पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए। इतना बोलकर पिंकी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात को धनीराम उदास मन से घर आता है। धनीराम को उदास देखकर अनीता परेशान हो जाती है और वो अपने पति से ये बोलती है। अनीता, क्या हुआ जी? आप परेशान नजर आ रहे हैं। सब ठीक है ना? कोई बात हुई है क्या? धनीराम। दरअसल बात यह है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया है कि अब काम ही नहीं है, इसलिए कल से आने की जरूरत नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पिंकी की फीस भी देनी है, घर में राशन डलवाना है, बहुत सारा काम है। अनीता। अच्छा, उदास मत होइए। अगर एक काम गया है तो नया काम आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए चीजों को। धनीराम। अरे, बात ये नहीं है अनीता। बात यह है कि हमने जो ब्याज पर पैसे लिए थे, उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है और समय से अगर हमने पैसे नहीं दिए, तो ये जो बचा-कुचा घर है हमारे पास, ये भी हमसे दूर चला जाएगा। पिंकी अपने माता-पिता की बातें सुन रही थी। पिंकी का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी वो जादुई टमाटर पिंकी से बोलता है। टमाटर। अरे, तुम इतनी छोटी हो, लेकिन बहुत समझदार हो। अपने माता पिता की बात सुनकर तुम इतना परेशान हो गई। पिंकी। हाँ, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है। अब कल से काम पर नहीं जाएंगे। अब हमारे घर में पैसे कहां से आएंगे? अब जब मम्मी पापा को टेंशन होती है ना, तो मुझे भी हो जाती है। टमाटर। अरे, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो कि वे बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर दें। पिंकी। लेकिन हमारे पास इतने सारे टमाटर तो नहीं है कि हम बाजार में ही टमाटर बेच सकें। टमाटर। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं। मैं जादू से बहुत सारे टमाटर तुम्हें दूंगा और उन टमाटर को बेचकर तुम्हारे पापा अपना नया काम शुरू करेंगे।
तो इससे उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी बनी रहेंगी। तभी वहां पर धनीराम और अनीता आ जाते हैं। धनीराम और अनीता टमाटर और पिंकी को बातें करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर धनीराम पिंकी से बोलता है, धनीराम, अरे बेटा पिंकी, ये सब क्या है? तुम्हें ये कहाँ मिल गया? अगर इसने तुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? पिंकी, नहीं पापा, ये जादुई टमाटर है और मुझसे नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि मेरी मदद करता है। ये अभी ना मुझे इसी बारे में बात कर रहा था कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। टमाटर, हाँ, हाँ, आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बुरा टमाटर नहीं हूँ, बल्कि जादुई टमाटर हूँ और मुझे ना छोटे-छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए जहाँ भी साफ दिल वाले छोटे बच्चे नज़र आते हैं ना, मैं उनके पास चला जाता हूँ और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जादुई शक्ति से आपको बहुत सारे टमाटर दूँगा और उन टमाटर को बेचकर आप अपना नया रोज़गार शुरू कर लीजिएगा। धनीराम, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, जादुई टमाटर। सच बताऊं तो मैं इस सब से बहुत परेशान हूं, लेकिन तुमने ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करके ना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। टमाटर, अरे, एहसान वाली कोई बात नहीं है। पिंकी मेरी दोस्त है और अपने दोस्त के माता-पिता की मदद करने का मतलब है कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है। पिंकी, देख लिए पापा, ये टमाटर बहुत अच्छा है। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसने मुझे हर समय अच्छा फ़ील कराया है। जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है, ये मेरी इच्छा पूरी कर देता है। इस तरह से जादुई टमाटर धनीराम और अनीता की खूब सारी सुंदर, ताज़े-ताज़े टमाटर देता है। अब अगले दिन से धनीराम एक रेडी की मदद से लेकर बाज़ार में टमाटर बेचना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे टमाटर का काम अच्छे से चलने लगता है। अब धनीराम टमाटर बेचकर ही अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।